नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है IRF क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में। बगैर इलेक्ट्रिसिटी के आजकल का लाइफ जो है इम्पॉसिबल लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या देता है, आप खुद एनालाइज कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलते हैं जो कि रात में जो अंधेरा है उसको उजाला में बदलता है। इलेक्ट्रिसिटी हमको हीट देता है, जैसे कि मान लीजिए सर्दियों में हम रूम हीटर जला लेते हैं और हमको गर्मी प्रोड्यूस होती है ना। और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से कोई मशीन ऑपरेट चलाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन मॉडर्न सोसाइटी। एक a type of energy that we use to make heat, light and power to work machine। ये एक एनर्जी की टाइप है जो कि हम यूज करते हैं, इससे लाइट, हीट और उससे मशीन ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन दिस टाइम, इन दिस मॉडर्न टाइम। ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जरूरी आप दोस्तों जानते होंगे कि जैसे आपने पढ़ा है कि वाटर करंट, एयर करंट। वाटर करंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए वाटर चल रही है, जैसे वाटर झरना से वाटर गिर रहा है, या फिर डैम से पानी गिर रहा है, या फिर नदी से पानी आ रही है, तो उसमें जो वाटर चल रहा है वो उसके अंदर जो वाटर चल रही है फ्लो में चल रही है, वही वाटर करंट होता है। एयर का फ्लो हो गया तो एयर करंट कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक जैसे करंट है, जो चार्जेस होते हैं, जैसे आप चार्ज के बारे में जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कारण बनता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेटल आप ले लें तो उसमें जानते हैं कि मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए, और उसमें क्या है कि वो जिग-जैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर उसमें मोशन करते रहते हैं। तो उसी मोशन को हम यूज करते हैं, जैसे उसमें पोटेंशियल दे दिया तो वोल्टेज दे देते हैं। जैसे ये क्या है, ये मेटल है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ने से क्या होता है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल लग जाता है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। अब ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको अपनी तरफ खींचता है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और चूंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा कम खींच रहा है तो फिर यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल लगा दिया जाता है। तो निगेटिव टर्मिनल लगाने की वजह से क्या होता है कि ये रिपल्सन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन और निगेटिव टर्मिनल के बीच रिपल्सन होने लगता है, और जल्दी जिसकी वजह से और जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं इधर से, और करंट यहाँ से, तो आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे आई यहाँ पे फ्लो होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जो पोटेंशियल है, जो इसका पोटेंशियल है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हाई पोटेंशियल पे होता है। जो एक टर्मिनल है, जैसे कि जो मेटल है उसका एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे हो जाता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये लो पोटेंशियल पे हो जाता है। और यहाँ पे हमने 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया है, और ये पूरा मैकेनिज्म। यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है ना। SI यूनिट जो है करंट की, SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, और एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन सेकेंड होता है। और इसको I से दिखाते हैं, जैसे करंट को I से डिनोट किया जाता है, तो फार्मूला हो जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितना पास कर रहे हैं, जो चार्जेस हैं वो कितना यूनिट टाइम में कितना पास हो रहा है, कितना फ्लो कर जा रहे हैं, है ना। तो करंट होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसका मतलब ये है कि टी टाइम इंटरवल में, टी टाइम
इंटरवल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए हैं वो क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ पे क्यू क्या है, ये चार्ज है और टी क्या है, टाइम है ना। क्यू चार्ज टी टाइम में कितना फ्लो हुआ तो वो करंट होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू करंट नेट चार्ज फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है ना, तो कोई चार्ज जो है टाइम टी में इस क्रॉस सेक्शन में कितना फ्लो हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कितना जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कि इस क्रॉस सेक्शन से टाइम टी पर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुए हैं, वही क्या कहलाता है, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक करंट ऑफ 0.7 एम्पियर drawn by a filament of an electric bulb for 20 minutes, find the amount of electric charge that flow through the circuit। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। I इक्वल टू 0.7 एम्पियर है, ठीक, एंड T इक्वल टू क्या है, 20 मिनट दिया है। जो टाइम जो दिया है वो 20 मिनट है, तो उस 20 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे, है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा। इस फार्मूले में रख दें Q इक्वल टू I T। जो क्या पूछे, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, कितना सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I T, Q इक्वल टू I T। तो I और T दोनों दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 1200 सेकेंड, ये वोल्टेज में और ये सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 840। और वोल्टेज इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, वोल्टेज इंटू सेकेंड को बोलते हैं जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा Q इक्वल टू 840 जूल। अब अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर कैसे फ्लो होता है, जैसे कि वाटर का फ्लो होने के लिए एक हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, थोड़ा एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। देखिए झरना है, झरना ऐसा तो नहीं होता कि नीचे से झरना ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। उसी तरीके से करंट में भी एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर रखा जाता है, एक टर्मिनल को लो पोटेंशियल पर रखा जाता है, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि वाटर है ऊपर से नीचे आ रहा है, उसी तरीके से हाई पोटेंशियल से बेसिकली एक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, जिसका पावर एक टर्मिनल पे जाता है उस तरफ से, या गर्मी भी, जैसे कि मान लीजिए हीट कैसे ट्रांसफर होता है कि जहाँ पे हीट जो सराउंडिंग मीडियम है वो हीट है, तो जो उसके आसपास जो ठंडे मीडियम है उस तरफ वो फ्लो करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा करंट है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में वो ट्रांसफर करता है। द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन मूव केवल उसी तरफ करते हैं जिधर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा हो, जिधर इलेक्ट्रिक प्रेशर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा हुआ है, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगते हैं। तो ये हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज इलेक्ट्रिक प्रोसेस प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं, है ना, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच, मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B, तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो VA माइनस VB करके निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो बेसिकली फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W अपॉन Q हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए current carrying conductor where 1 joule of work is done to move a charge 1 coulomb। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे किसी कंडक्टर के अंदर
है ना, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज 1 कूलम। एक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को मूव करने में जितना काम किया गया है ना, एक कूलम चार्ज को मूव करने में जो वर्क किया गया, जो काम किया गया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे कूलम होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला है, इसका यूनिट ये है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 volt। ठीक है, how much work is done in a moving a charge। इसमें क्या कह दिया है सॉल्यूशन, देखिए इसमें चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू 2 कूलम दिया है। ठीक है, across 2 points having a potential difference Q दिया हुआ Q इज इक्वल टू 2C और वोल्ट दिया V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो लगा दो फार्मूला, क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, Q दिया, V दिया, W यहाँ से निकाल देंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कितना, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो वर्क, V इज इक्वल टू कितना है 12, Q कितना दिया है 2, तो ये आ जाएगा 24। और वोल्ट और कूलम को क्या करते हैं, वोल्ट इंटू कूलम हो जाएगा जूल, ये हो जाएगा जूल। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, तो ये जो है इनिशियल टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।